ये फ्रेंड्स वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जो है लेक्चर 11 में जानेंगे इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। यानी स्फेरिकल जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है इसमें हमारी जो है निकलती है इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी वो क्या निकलती है ना। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि इस मतलब जो है द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन जो है आपका कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि हमने उसके प्रीवियस वीडियो में आपको स्पष्ट तौर पर बताया था कि यदि आपने जो है इस जो आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला जो इक्वेशंस रहती है, जैसे ही हमने प्रोसेस उसमें की थी वैसे ही हमारी प्रोसेस इसमें भी रहती है। लेकिन वहाँ पर जो था हमारा यानी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे तो उसमें जो हमारा वहाँ पर थे हमारे डेल एक्स डेल थीटा। और चलिए मैं इसको है ना यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रीवियस, क्योंकि वो समझ में आ जाएगा तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए समझिए, जैसे इसके प्रीवियस वीडियो में आपका था डेल एक्स डेल वाई और फिर डेल जेड, लेकिन इसकी यहाँ पर जो है आपका है क्या, डेल एक्स की जगह पे यहाँ लिया गया है डेल आर। और लेकिन अब इसका प्रूफ भी बताएंगे डेल आर कैसे है। कौन वाई की जगह पर है हमारा डेल थीटा और जो है इसके लिए है हमारा साइन थीटा डेल फाई थीटा डेल फाई। तो ये जो वेलोसिटी है इसमें जो इस प्रकार से इनकी डिस्टेंस चेंज हो गई है, इस वजह से जो है ना इसका थोड़ा डेरिवेशन जो है थोड़ा जो है देखा जाए तो लेंथी हो गया है ना, इस वजह से। तो हम जो है सीधी सी बात है, हम जो है आपको जो ये भी डेरिवेशन कराएंगे, ये भी कराएंगे और ये भी कराएंगे। यानी ये चीज़ें निकलती कैसे वो सभी बताएंगे हम, क्यों ये जो है आकृति ऐसी ली जाती है वो भी हम बताएंगे। यानी सब आपको जो है क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए इसमें जो था आपका फिगर आपने जो है सीधा कार्टेशियन बनाया था इस प्रकार से, और यहाँ पर जो है आपने सीधी इसमें आकृति आपने इस प्रकार से ले ली गई थी, है कि नहीं है। आपको कई बुकों में आपको ऐसी आकृति खाली दिख गई होगी, इसमें भी आपको ऐसी आकृति बना दी गई होगी। लेकिन यदि आप ऐसी आकृति इस डेरिवेशन में बनाएंगे तो आपका ये जो है ना लेंथ है ये वाली और ये वाली और ये वाली, जी आपकी जो है स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाएगी। हो सकता है यदि आप डायरेक्ट लिखेंगे तो उसमें नंबर कुछ कम हो जाए, है ना। थोड़ा जो है आपको जो विस्तार से आपको करना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं पड़ेगा बस थोड़ा सा चित्र वैसा है। लेकिन यदि दो बार यदि आप जो है, अब ये सोचिए कि मेरी उतनी आर्ट ठीक नहीं, लेकिन मेरे से मैं बनाऊंगा तो मुझसे थोड़ा ठीक ठाक जो आकृति बन जाती है। तो आप लोग तो चूँकि रिटन में तो ज़्यादा जो है फिगर मुझसे भी कई गुना अच्छा बना लेंगे, है ना। तो आप जो है फिगर पा रहे ये बनाएंगे तो इसमें जो है इम्प्रेशन नहीं आएगा, है ना। उसमें बनाएंगे तो इम्प्रेशन भी एग्जामिनर पर जमेगा, तो आपको नंबर जो है अच्छे से अच्छे दिला कर जाएगा, है ना। इस वजह से जो है जैसा मैं फिगर बनाऊंगा, हाँ लेकिन उसके साइड में आप ये बना दीजिए, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप उसकी जगह पे मतलब पहले ये बना देंगे तो तुरंत आप उसके बगल पे ये बना दीजिए तो और बेटर लगेगा, है ना। चलिए इतना आप क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए इस आकृति को क्यों नहीं लेंगे हम, देखिए समझिए कैसे, देखिएगा इसको क्यों नहीं लेंगे। क्योंकि हमें जो है चूँकि आप जानते हैं डेल एक्स डेल वाई डेल जेड क्या है, एक लेंथ है, तो ये तो आपको तुरंत पता चल गई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब बात यहाँ ये आती है कि यहाँ थीटा है और यहाँ क्या है डेल फाई है, थीटा और क्या है डेल फाई है। तो जी क्या है आपकी एंगल है, तो इसमें तो आप एंगल 90 बनेंगे, तो इसमें तो आप एंगल बना नहीं सकते, इतना तो है। तो इसके लिए क्या होता है देखिए मैं बता देता हूँ। इसको ऐसे इसको मिला दिया जाता है, इसको इस प्रकार से चलिए ऐसे फिर ऐसे, और ये जो आकृति है इसको हमने इस प्रकार से मिला दिया। ये जो है ना पीछे वाली है तो पीछे है, ये डॉट डॉट है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा इसको है ना बड़ा बना देते हैं, चित्र को थोड़ा है ना बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने समझना, देखिए समय थोड़ा भले ही लग जाए, लेकिन यदि आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आप ये मान कर चलिए कि आपको जो है ना एग्जामिनर तक जो है एक जो एग्जाम अभी आ जाएगा तब भी नहीं भूलेगा आपको, है ना। ये होता है। लेकिन यदि आपने रट्टा मारा तो पता चला कहीं का कहीं कर दिया, एंगल कोई सा कोई ले लिया तो वहाँ ये डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा जी हमने लिया, अब इसमें एंगल की ज़रूरत पड़ेगी तो एंगल आपको यहाँ से मिलते हैं, देखो कैसे ऐसे, ठीक है। अब ये तो आपकी पीछे वाली लाइन है तो इसको डॉट डॉट से कर देंगे, क्योंकि पीछे वाली लाइन है तो इसको काई के लिए यहाँ करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब आपकी जो अगली है तो ये तो सामने सामने है तो ये किससे मिला दीजिए, एक जो थी आपकी ये इससे हो गई, और एक जो है आपकी ये पीछे है, मतलब ये तो हमने बाद में मिलाया क्योंकि ये सरफेस है तो इसको चलिए ये वाला इससे मिला दिया ऐसे,
ठीक है। तो जितना हो गया, अब आपके देखिए 3D एक हिस्सा भी और बचा है ना। तो इस प्रकार से देखेंगे तो थोड़ी जटिल आकृति बन जाएगी, इसमें आपको एंगल का पता नहीं चल पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको पहले इस पर फोकस नहीं करना है, आपको पीछे वाला फोकस करना है, यानी पीछे वाला पहले, क्योंकि पीछे का ज़्यादा ऊंचाई होगा। तो इसमें आपको ऊंचाई देखिए, ये लाइन यदि हम इससे मिलाएंगे तो देखिए इससे थोड़ा हमें स्पष्टता चित्र नहीं आ रहा। तो इसको है ना थोड़ा हम, जैसे हम आपका यदि कोई देखें, मेरे पास अभी अवेलेबल खाली हमारे पास ये रखा हुआ है। चलिए क्या था, चलिए मैं कुछ आकृति ले लेता हूँ तो उससे आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपकी एक आकृति होगी, उस आकृति की आप सभी कोनों को आप ऐसे ऐसे मूल बिंदु पर रखेंगे। जैसे ही आप रखेंगे तो आपको ये इस टाइप का मिलेगा, है ना, इस टाइप का मिलेगा। लेकिन इसमें जो है ना आप एंगल सही से नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपको पीछे की लेना है। तो इस प्रकार से लेंगे तो थोड़ा ठीक ठाक नहीं लगेगा। तो इसमें फिगर है ना थोड़ा हम ऐसा बनाएंगे तो जैसे आपको ज़्यादा स्पष्ट नजर आए, है ना। तो इस वजह से, ठीक है, ठीक है। तो जैसे आपका ये थीटा है ना, तो इसमें जो परिवर्तन होगा इसके सापेक्ष ये मान लिया हमने डेल थीटा है, ठीक है। अब आपके ये तो आपके पीछे वाले, तो ये चित्र इसमें ज़्यादा आपको स्पष्ट नहीं है, तो इस वजह से जो मेन चित्र होता है वो वाला सही माना जाता है, ये नहीं माना जाएगा। यानी आपकी ये प्योर जो है पैरेलल पाइप्ड होंगी, लेकिन जो है फिगर ऐसा ठीक नहीं लग रहा आपका। बनाएंगे, अब बनाएंगे जो उससे रिलेटेड होगा, है ना। सभी चीज़ें आपको कौन चीज़ ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, QR Q थीटा Q फाई ये कैसे लिए जाते हैं, सभी का सभी आपको एक एक चीज़ जो है डिफाइन करके हम बताएंगे, ठीक है। ये तो रही थी हमारी फालतू बकवास। चलिए आप देते हैं मेन टॉपिक्स पे क्या है हमारा, है ना। चलिए, लेकिन ये था मेन बकवास, ये जो थी हमारी ज़रूरत थी हमें, है ना। चलिए चलिए देखेंगे। चलिए, इतना मैं दावे से कह सकता हूँ, इतना जो जितना मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ उतना शायद आपको किसी दूसरी चैनल पर नहीं मिलेगा। इतना मेरा वो रहता है, मैं आपको एक एक चीज़ें कर देता हूँ, चाहे आप देख भी सकते हैं अदर यूट्यूब चैनल्स को, है ना। चलिए देखेंगे। कोशिश मेरी पूरी रहती है। सबसे पहले है ना हम थोड़ा बड़ा चित्र बनाएंगे ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर जो है होती चली जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले थोड़ी मेरी आर्ट तो वैसे ही मेरी जो वीक है, यानी ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है, फिर भी जो है कोशिश कर रहा हूँ कि फिगर जो है अच्छा सफाई से यानी बढ़िया बने, है ना, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कैपिटल X कैपिटल Y, इसको जेड मान लीजिए, जेड में ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि जेड से हम सभी लगा के आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो गया वाई, जी जो लाइन गई वो क्या है वाई, ठीक है। इतना कर लिए। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, एक डेल थीटा के सापेक्ष एक आर डिस्टेंस का वो चाहिए। तो हमने मान लिया यहाँ से तो हमने माना ये है, ठीक है जी, हमने जी मान लिया जी, हमने मान लिया थीटा एंगल है, क्या है जी हमारा थीटा एंगल है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन देखिए, आपको देखने से लगेगा ये परिवर्तन हमारा थोड़ा बड़ा है। देखिए जरूरी है थोड़ा बढ़ाना, यदि इसको ज़्यादा तिरछा बना दे थोड़ा आकृति फिर गड़बड़ा जाती। देखिए जो थीटा है हम थोड़ा भले ही हमारा जो है डिस्टेंस में डेल थीटा बड़ा लगे इससे, तो आप उससे भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल थीटा चाहिए अब हमें, तो इसको हमें इस प्रकार से जी हमने ऐसे ड्रा कर दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब हमें इसकी पीछे वाली चाहिए, तो पीछे वाली को हम क्या कर देंगे, इसको डॉट डॉट से, मतलब ये हमारा कहने का मतलब ये आपका हो गया डेल थीटा, या क्योंकि हमें जो है सामने की चाहिए तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके पीछे का चाहिए तो इसको हम इस प्रकार से डॉट डॉट करके ऐसे मिला देंगे। आप अच्छे से अच्छे चित्र भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे ये हो गया, ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसकी भी अब पीछे एक और होगी तो यहाँ की तो आपको दिखती रहेगी, तो आप जो है यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसकी बराबर ऐसी भुजा कर ली, मतलब ये थीटा और ये डेल थीटा, इतना तो आप समझ गए। वो जी हमने कैसे किया उसी के हमने बताया था। एक आप आकृति लीजिए, मतलब मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अवेलेबल मेरा पास अभी यही रखा हुआ, तो ये नहीं समझ लीजिए कि मैं इसका वो कर रहा। देखिए मान लीजिए कि आपकी ये पैरा जो है आपकी पैरेलल पाइप आपकी वो है, ठीक है। अब इसके चारों खूंट जो है इसके ये बाहरी वाले, सबसे पहले आप बाहरी वाले मिलाएंगे, बाहरी वाले मिलाएंगे तो ऐसे जाएगा, है ना, फिर इसका ऐसे जाएगा और फिर इसका ऐसे आएगा और फिर इसका ऐसे आएगा। चारों खूंट मिलेंगे तो आपका ये ऐसा लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ऐसे लगेगा। तो वैसे ही तो आप चूँकि 3D तो चित्र में बता नहीं सकते, थोड़ा बहुत ऐसा जो है
परिवर्तन आएगा, चेंजमेंट, लेकिन रहेगा वैसे ही, है ना। ठीक है, तो समझिएगा नहीं कि हम जो है वैसा, अब चूंकि अब मुझे कहीं नीचे जाना पड़ा तो उसको देखना पड़ता कि कोई आकृति ऐसी मिल जाए, इसी से समझ में आ जाए तो क्या है, कोई चीज़ भी हो हमें तो समझना आना चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, यानी इसको थोड़ा हम ना तिर ऐसा मिलाएंगे ताकि हमारा चित्र भी ठीक ठाक लगे, यानी हम थोड़ा तिरछे टाइप में है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका अब जी आकृति बनी, चाहे तो इसको छायांकित कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है हमें छायांकित करना है कि नहीं करना। इससे हमारा ये क्लियर हो जाए कि हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग में है, हम जो है इस वाली फिगर से इस वाली जो सतह है इनसे जो है प्रवेश करा रहे हैं फ्लैट को। ठीक है, इस वजह से, ठीक, इस वजह से हम जो है ये आकृति हमने इस प्रकार से ली है। ठीक है, अब जैसी आकृति यहाँ बनाई तो यहाँ भी आपको बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले ऊपर से आ रहा है तो इसको है ना, हम चाहे तो यहाँ से, चाहे यहाँ, चलिए यहाँ थोड़ी और नीचे यहाँ से ले रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने ले लिया। ठीक है, और अब हम जी यहाँ से ऐसे ले लेंगे। ठीक है, ठीक, और फिर हम जो है यहाँ से ऐसे, और फिर जो है यहाँ से ऐसे, देखने में ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने ये छोटा सा भाग लिया, भले ही ये बड़ा है, ये बड़ा है आपका भाग और ये छोटा है, लेकिन हमने जूम किया हुआ, मतलब ऐसे ही आप, मैं ही नहीं बना रहा हूँ, आपको बुक्स में सभी जो राइटर है वो सभी इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने मन से कर रहा हूँ, सभी जगह जो है इतना जो है मतलब जो है लिया जाता है। अब चूँकि आप ये बताइए, यदि इसको बड़ा लेंगे तो फिर तो आपका पेज ही मतलब बाहर निकलेगा, और यदि आप इस छोटो लेंगे तो यहाँ से आपको ना एंगल पता चल जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा, इतना छोटा सा ले लेंगे तो, है ना, इस वजह से जो लिया जाता है जी। ठीक है, तो इसको भी छायांकित कर दीजिए, हैं जी पार्ट दोनों बराबर, देखने से ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए इसका नाम दे दीजिए थोड़ा, इतना तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। पी, और यहाँ से हमारा क्यू, और ये हमारा आर, और ये हमारा एस। ठीक है, इसको मान लीजिए पी डैश, इसको क्यू डैश, और इसको आर डैश, और इसको एस डैश। ठीक है, इतना समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेन बात आती है एंगल। अब हमें फाई की ज़रूरत होती है। अब फाई आएगा कहाँ से, है ना, मेन तो यही है ना, फाई कहाँ से आएगा, यहाँ से तो कहीं पर पता नहीं चल रहा। तो फाई आपका जानते हैं किस डायरेक्शन में होता है, जो वाई के सापेक्ष लिया जाता है उसमें ले लिया जाता है। तो फाई कैसे आएगा, मतलब जेड में हमने थीटा लिया तो फाई इसमें ले लेंगे। तो फाई के लिए हमने क्या किया, सपोज मान लिया जी हमारा क्या है, फाई है जी, क्या है, फाई। जैसा इसमें परिवर्तन तो इसमें एक और लाइन ड्रा कर देंगे। मान लिया हमने जी हमारा क्या है, डी फाई है। ठीक है, क्या है जी, हमारा डेल फाई है। अब देखिए जी डेल फाई है, अब आपको फाई लाना, देखिए इसका यदि हम प्रक्षेप देखें यानी प्रोजेक्टाइल देखेंगे, ऐसे ऐसे जाएगा तो ऐसे ऐसे मुड़ेगा। यानी कि आप यहाँ से सबसे पहले तो इसको मिला दिए करें, यानी इसको ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे, और फिर आपको ऐसे। अब देखिए थोड़ी जी बड़ी बन गई है, इसको है ना आप पेंसिल से थोड़ा ड्राई करिएगा ताकि जो है हम आवश्यकता पड़ने पर मिटा भी सकें। देखिए ऐसे हम धीरे धीरे गए, ऐसे, इसको जी हमसे देखो जी ज़्यादा बड़ी हो गई ना जी, इसको आप जो है ना मिटा कर देंगे, यानी जी गलत मिस्टेक मतलब ज़्यादा ओवर हो गई है ना, इसको आप हटा देंगे। ठीक है, चूँकि ज़्यादा आप लेते हैं तो ज़्यादा बेटर सही है, ऐसे में फिगर भी अच्छा लगेगा। यानी इनको जो ये मान कर चलना जी हमारी है नहीं है। ठीक है, आप उसमें बनाएंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी पहले आप जो है इसको ड्रा कर लीजिएगा, फिर ये लाइन खींचिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये तो चूँकि मुझे समझाना था इस वजह से। अब देखिए ये जो आपका डेल फाई है, जब आप देखेंगे तो इसको ऐसे ऐसे गया, अब जब आपके सुकड़ेगा यानी उसी के जस्ट बराबर के उसमें, तो देखिए ये आपका डेल फाई है तो ये भी तो आपका डेल फाई होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी आपका क्या होगा, डेल फाई होगा। ठीक है, सभी बता दिए अब हमने। ठीक है, अब आते हैं मेन अपना जो टॉपिक है प्रीवियस वाला वीडियो। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस से एक याद करना पड़ेगा, फिर आपको ज़्यादा नहीं सीखना पड़ेगा। देखिए प्रीवियस में हमें देखिए एक बना दिए देते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, देखिए इसकी प्रीवियस जस्ट वीडियो में हमने जाना था कि इसमें जो डेल आर था आपका क्या था, मतलब सॉरी इस प्रीवियस वीडियो में आपका था डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड। ठीक है, जब आपने इस डायरेक्शन में लिया था ऐसे,
तो यहाँ पर u आया था, तो u इसमें चला गया था, यानी आपका बना था जी आपका u डेल y डेल z। तो आपको जब आप x डायरेक्शन में देख रहे थे तो आपको ज़रूरत किस किस की पड़ी थी, डेल y और डेल z, यानी आया क्या था, डेल y डेल z आया था। u आपका बन गया था आपका वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी बनेगी, यहाँ पर देखिए जी आपका क्या है, यहाँ पर r है जी, क्या है आपका r। तो जी हमने परिवर्तन लिया है इसका, तो जी क्या हो गया, डेल r। तो इसकी दिशा में हमारी वेलोसिटी मान लिया हमारा क्या हो गई, क्यू आर। ये क्या हो गई, क्यू आर। अब देखिए ये देख रहे जे वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका जी क्या है, फाई है। तो इसकी दिशा में जी हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं जूम करके यहाँ लिख देता हूँ, जी हमारा हो जाएगा क्यू फाई। क्या हो जाएगा, क्यू फाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला, देखिए ये भुजा, देखिए ये वाली, तो ये भुजा देखेंगे तो इसमें हमारी कौन सी आ जाएगी, क्यू थीटा। क्या हो जाएगी, क्यू थीटा। इतना समझ गए आप। देखिए तो हमें ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी, हमारी इस भुजा की ज़रूरत पड़ेगी, यानी पी क्यू की और आर एस की। किसके लिए, जब हम क्यू आर वेलोसिटी लेंगे, यानी जो है फर्स्ट आपकी जब ये सरफेस हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, पी एस की पड़ेगी और क्यू थीटा, यानी जो इसमें हमने डी वाई और डी जेड लग रहा था, इसमें हमारी क्या लगी, ये लगेंगे। वो क्यों, वो ये क्यों नहीं लगी, क्योंकि इसके सापेक्ष हमें तो क्यू आर की ज़रूरत है, तो क्यू आर तो हम पहले से लेकर चलेंगे, यानी और हमें डेल आया तो हमें पहले से ही फाइंड है कि नहीं। तो चलिए यहाँ से अब जो किया है इतना ही फिगर में, इससे ज़्यादा कोई फिगर में नहीं है। अब मैं नहीं समझता कि आपको इस फिगर में कोई मतलब चिंता करने वाली बात है, आप जो है कर लेंगे, है ना। इसको बिंदु है ओ कह दीजिए, इसको एम कह दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, चाहो तो इसका नाम दे सकते हैं, बाकी जो है इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे तो कहें तो। चलिए लिखेंगे, यहाँ से लिखना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे, देखिए जो फिगर है उसी को देख के चल रहा है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे एक पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट के बारे में लिखेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट हम बता देंगे, आर थीटा फाई है। तो लिखेंगे यहाँ से, लेट देयर बी, मतलब यहाँ पर देयर बी ए फ्लड पार्टिकल, ठीक है, फ्लड पार्टिकल एट किस पर है, पी पर है, मतलब हुज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर क्या है आपके, आर थीटा और फाई है, ठीक है। भैया के बता भी सकते हैं थीटा कितना है और अपना जो है फाई कितना है, वैसे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आपको डेंसिटी, इसमें रो डेंसिटी का आपका क्या है, फ्लड फ्लो होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आपका इन होगा यानी जाएगा, और यहाँ से आपका निकलेगा, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या बोलते हैं, आउट, ठीक है, आउट फ्लड, ठीक है। तो ये हो गया। बता दीजिए आपकी जो वेलोसिटी है, लेट माना रो फंक्शन होगा हमारा आर का, थीटा का, फाई का और समय के सापेक्ष, ठीक है। विदा डेंसिटी of the flood at P at any time t। अब आप सोच रहे होंगे इसमें आपकी, यदि ये अप्रोच बता दें, अप्रोच इसमें कौन सा लग रहा है, यूलियन तो लग नहीं रहा है इसमें, क्योंकि हम डिस्कशन किसका कर रहे हैं, डेंसिटी लेकर चल रहे हैं, और डेंसिटी किसके लिए करते थे हम, बिल्कुल सही कहा, यानी हमारा यूलेरियन अप्रोच। यदि अप्रोच पूछ लिया जाए तो आपको यूलेरियन अप्रोच लगाना है, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पर, इतना आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। अब कुछ और कह दीजिए, थीटा ईटा ये सब कुछ बता दीजिए, बताओ क्यू के पी के कोऑर्डिनेट बता देंगे, ठीक है। सब कुछ बताना है आपको, तो सब मतलब लेकर चलना है कि कौन क्या है, ठीक है। ठीक, इतना कर लिया आपने। चलिए आगे देखेंगे एंड ये कर लिया। अब आपको है ना, ये जो आकृति हम यहाँ से सपोज फ्लड फ्लो करा रहे हैं, तो वो उसके बारे में लिख दीजिए कि विथ है, मतलब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे वो आप पर डिपेंड करता है लिखना है तो, लेकिन मैं लिख देता हूँ ताकि जो है आपको नंबर अच्छे से अच्छे जो है स्पष्ट होते चले, है ना। अब हम क्या करेंगे, विथ पी किसके साथ है, यहाँ पर लिख सकते हैं विथ पी जो है, आप देख सकते हैं इस आकृति यानी इसके साथ है, जिसके हम लिख सकते हैं एज पी लिख दीजिए पहले, विथ पी एज वन कॉर्नर, जो कॉर्नर है आपका, ठीक है, कॉर्नर ए स्मॉल
स्मॉल, अब पूरे की बात मैं एक साथ कर दे रहे, ठीक है। स्मॉल आपका जो है ना ये कैसा है, कर्व लीनियर, तो ये है तो एक ही रेखा में, तो यहाँ से लिख सकते हैं स्मॉल कर्व लीनियर पैरेललो पाइप्ड। अब कैसे निर्देशांक इसके, पी क्यू आर एस, और दूसरा क्या है इसके, मतलब इससे जा रहे हैं ना हम, तो दूसरा है हमारा पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, ठीक है। यही तो है हमारा, तो ये भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गए। अभी एज, तो हम एज नहीं लिखेंगे, एज के बारे में हम थोड़ा डेरिवेशन करेंगे, थोड़ा ज़्यादा आपको इंप्रेशन जमेगा कि एज कैसी आई, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ से, एंड लेट माना वेलोसिटी मानिए आपने, तो वेलोसिटी के बारे में और लिख दीजिए, बस हो गया काम आपका, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू आर क्यू थीटा एंड क्यू फाई, क्या है ये, वी द वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ द एलिमेंट क्या है, कौन सा, पीपी, ये वाला पीपी डैश में आपका जानते हैं क्यू आर है, ठीक है, ठीक है, कॉमा आर्क, ये आर की तो है आपकी ऐसी घुमावदार है ना, तो आर्क आपकी क्या है, पी क्यू, और पी पी डैश क्या है, एक भुजा के तौर पे, तो उसमें हम भुजा, क्योंकि ये लंबवत है इसलिए हमने पी पी डैश लिखा, यहाँ पर आर्क पी क्यू लिखा, ठीक है। और बराबर कितना है, चूँकि पी क्यू एंड, और दूसरी वजह क्या है, पी एस, इसमें क्या है हमारा क्यू फाई है, देखिए लिखा, एंड पी एस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन कितना समझ गए, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं है, खाली लैंग्वेज में लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, वैसे इतनी शॉर्ट जो है मैंने सिंपल लैंग्वेज लिखी है, आप समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। अब आगे हमें बढ़ना है, अब मेन डेरिवेशन जो आपने उसमें प्रोसेस की थी वही प्रोसेस आपको इस वाले डेरिवेशन में भी करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, देखेंगे आगे देखेंगे, आपको बस टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल हल्के मन से, बिल्कुल धांसू पढ़ना है। ये समझिए कि आपको जितने टॉपिक्स आएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको उन्हीं में से आता रहेगा, है ना। उसके आगे जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसे ही हमारे ये इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी के समाप्त होंगे वो हम सभी करवा देंगे, एक वीडियो 2 वीडियो में सभी न्यूमेरिकल करा देंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। पहले मेन जो है डेफिनेशन टाइप की वो कर लेंगे हम, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग से ही निकाल लें, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से मास निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। मास ऑफ द फ्लड, बिल्कुल सेम डेफिनेशंस लिखनी है, यहाँ पर लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। फ्लड पासेज द फेस, ये हमने क्या लिखा, फेस लिखेंगे ना, चलो फेस लिख रहे, फेसेज कौन सा, पी क्यू आर, क्योंकि नीचे वाले से प्रेस करेंगे पी क्यू आर से, ठीक है, पी क्यू आर। अब बराबर देखिए आपका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाँ बिल्कुल, यानी रो मतलब आपका जो डेंसिटी, और फिर आपका होता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहाँ पर, चूंकि वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, क्योंकि अब इसमें तो आपका जो है, अरे हम डायरेक्ट करने लगे क्या, सॉरी, इसको है ना अभी एक लाइन, चलिए मैं इसको दूसरे पेज में बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। चलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होगा आपका, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, अभी मैं डेरिवेशन इसके यहाँ पर करा दूंगा, है ना। तो देखेंगे यहाँ से रो, और आपकी जो भुजाएं हमारी थी जिसके अंतर्गत वेलोसिटी आई थी, तो वो क्या थी हमारी, तो यहाँ से हमारी जो ले लेंगे यहाँ से क्या देखेंगे, तो जो भुजाएं थी, तो यहाँ पर हमारी भुजाएं लिखना है आपको, क्या, पी पी डैश मल्टीप्लाई में और आपका पी क्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपका जो है पी एस डैश, ठीक है, पी एस वाला, ठीक है, ये हमने पी पी डैश पी क्यू और पी एस। अब आपको ये इन भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो जैसे जी इसका तो पता है पी पी डैश कितना है आपका, दिख रहे हैं डेल आर,
पी डैश कितना है डेल आर, तो इसका तो पता है, लेकिन अब आपको इन भुजाओं की ज़रूरत पड़ेगी पी एस की और पी क्यू की। ये कैसे निकलेगी, तो यही निकालेगी। यदि हम पहले निकाल लेते तो ठीक था, लेकिन यहाँ से आपका क्लियर हो गया आपको भुजाएं, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़े हैं आपका क्या, रो मल्टीप्लाई बाई जो उसका वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम के लिए तीनों भुजाएं आपकी होंगी कैसी, ये मतलब ये ऊंचाई होगी, मान के चलिए ये ऊंचाई हो गई, ये हो गई, ये मतलब चौड़ाई हो गई। तो इस प्रकार से यानी हमारी तीनों भुजाएं हमारी ये हो गई। अब इसमें हमारी क्या है, इन वैल्यूज की निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ इन चलिए पहले हम कौन सा पकड़ेंगे, जो पहले हम इस वाला जो है ये जो हम निकालेंगे, कौन सा वाला देखना है, ये आर्क है यदि, तो आर्क है तो इस आकृति में निकालेंगे ओ पी क्यू। तो इन ओ पी क्यू देखेंगे, ओ पी क्यू में आपने एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं क्या, एंगल बराबर क्या होता है, आर्क डिवाइड में आपका क्या होता है, आर्क डिवाइड में होता है आपका रेडियस। ठीक है, एंगल कितना है इसमें हमारा डेल थीटा, आर्क कितनी है आपकी, चूंकि वो तो हमें निकाल ली यानी पी क्यू, और आपका डिवाइड में रेडियस कितना आर। तो यहाँ से देखो सिंपली हमने आर डेल थीटा पता चल गया कि ये कहाँ से आता है। ठीक है, चलिए अब एक और आकृति है, देखिए अब आपको चाहिए पी एस को, और देखिए इसमें भी आकृति ले लेंगे, लेकिन आपको ना तो ये देखिए जो पी एम है और जो पी एम एस है, ये दोनों ही हमारी बराबर है। देखने से लग रहा है चूँकि 3D में लग रहा है कि ये हमारी ये जो है अलग अलग है, नहीं ये आपकी सेम है। लेकिन आपको ये यानी पी एम चाहिए या फिर हमें पी एम एस चाहिए, है ना। तो इन ये कैसे निकलेगी, तो देख रहे हैं आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, तो ये आपको वार पता है ना, और आपको थीटा पता है, तो आप ये तो निकाल ही सकते हैं। आपको लंब यानी ये कोण के सामने की जी भुजा कैसी लंब के बराबर होगी, लगभग लंब होगी। तो ये आपका त्रिभुज मान कर चलिए, त्रिभुज इसमें क्यों नहीं लिखा हमने लंब त्रिभुज, क्योंकि जी आपका जो त्रिभुज नियम कैसे, क्योंकि इसमें आर्क है ना, इस वजह से हमने आकृति लिखी है। ठीक है, लिखेंगे इसमें त्रिभुज ओ पी एम में। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा साइन थीटा बराबर क्या बनेगा यहाँ से पी एम डिवाइड में, और हमारा क्या बन जाएगा आर। तो यहाँ से पी एम बराबर निकाले, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, आर साइन थीटा यानी पी एम। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब हम ले लेंगे आकृति कौन सी वाली, ये वाली। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, नाउ ले लेंगे इन कौन सी वाली आकृति, ले लेंगे एम पी एस ले लेंगे। एम पी एस लेंगे तो इसमें लगाइए आप एंगल बराबर, तो एंगल आपका डेल फाई है, और आपका चाप कितनी है पी एस है, चाप कितनी है पी एस डिवाइड में आपका पी एम ठीक है, तो यहाँ से आप इम्प्लाई डेट करेंगे तो पी एस बराबर पी एम का कितना निकाला आपने आर साइन थीटा। ठीक है, और फिर क्या निकाला यहाँ से आर साइन थीटा, फिर आपने निकाला डेल फाई यहाँ पर। ठीक है, डेल फाई। ठीक है, तो देखिए आपने सबकी वैल्यू निकाल ली है कि नहीं निकाल ली, आसानी से निकला ही, कठिनाई नहीं हुई हमें निकालने में, है ना। तो यहाँ से आपका लिख लीजिए पी क्यू बराबर, पी क्यू निकाल ली हमने, पी एस निकाल ली, दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन तब निकालेंगे अतः। ठीक है, मास ऑफ द फ्लूइड दैट passes the phases पी क्यू आर एस। तो हमने क्या निकाली यहाँ से, हमने निकाला बराबर रो, और जी हमारी क्या है डेल आर, पी पी आर क्या है डेल आर है, और जी मल्टीप्लाई में हमारा पी क्यू कितना निकाला हमने आर डेल थीटा, और हमने वो कितनी निकाली आर साइन थीटा और इनटू में कितना डेल फाई, जितना निकाल लिया। अब हमने अगले स्टेप में क्या किया था, इसमें चेंज देखा था, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे द चेंज ऑफ, या फिर ऐसा लिखिए द रेट ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड डेट passes the फेसेज पी क्यू आर एस। तो इसमें क्या बनेगा हमारा, बिल्कुल सही कहा, यानी आपका जो है इसमें रेट में आपका टी आपका डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो डेल आर डेल टी आर डेल थीटा, अब ये बताएंगे कैसे क्या है, क्यों लिया हमने डेल फाई। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डेल आर हमने डेल आर के नीचे ही क्यों लिखा, इनके नीचे क्यों नहीं लिखा। देखिए आप वेलोसिटी किसके सापेक्ष ले रहे हैं, इस डेल आर के सापेक्ष,
तो DLR के सापेक्ष ही तो समय लेंगे ना हम, DLR के सापेक्ष लिए तो DLR तभी तो आपका QR बनेगा, है ना। तो इसलिए हमने डेल टी इसमें लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा और देखेंगे तो रो R स्क्वायर साइन थीटा और ये आपका डेल थीटा डेल फाई और यहाँ से आपका बन गया जी QR, जी क्या बन गया आपका QR बन गया, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, बस हर बार क्लियर करते हुए चलना। इस वाले से देख लिया, अब हम किस वाले से देखेंगे, इस सरफेस से देखेंगे। देखिए इसकी यदि P है आपकी, मतलब डेल आर, इसकी कोऑर्डिनेट क्या थी आपकी R, डेल आर मतलब क्या थी यहाँ पर समझिए, इसकी इस P बिंदु के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए थे, चलिए इसको P के हमने लिए थे, P बिंदु के R, थीटा और फाई थे, ठीक है। अब हमें इस पर जाना तो इसमें चेंज किस में हो रहा, ओनली किस में हो रहा था, डेल आर में। तो इसमें P डैश के आपके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, R प्लस डेल आर और फिर कॉमा थीटा और फाई, यही तो बनेंगे हमारे, हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, तो हमने क्या किया, इस पूरी क्वांटिटी को है ना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब इसमें हम जो है QR प्लस डेल्टा आर लिखना पड़ेगा, है ना। इसमें भी चेंजमेंट करने, स्क्वायर बनेगा, यानी ये सभी झंझट बचने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ यहाँ से क्या मान लेंगे, R थीटा और फाई का फंक्शन मान लेंगे कि जी इसका फंक्शन है। इतना समझ गए। चलिए इतना समझ जाने के पश्चात अब नाव क्या करेंगे, दूसरे सरफेस से निकालेंगे। नाव द रेट ऑफ मास ऑफ द फ्लड डेट पासेज द फेसेज P डैश Q डैश R डैश और S डैश निकालिए इसमें। तो इसमें देखिए, इसमें निकालेंगे तो क्या बनेगा, चूँकि खाली इसी में परिवर्तित हो रहा तो इसी में होगा परिवर्तित, बाकी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी डेल आर मतलब थीटा और फिर कॉमा फाई, ठीक है। ये बना, इसको चाहे तो सेक है मतलब इतने के बराबर मान लिया, फिर बाद में रखना ही तो है वैल्यू। अब देखिए इसमें हमने आपका जब भी इस टाइप का फंक्शन बनता है उसमें हम टेलर एक्सपेंशन लगाते हैं, तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे, बाई टेलर एक्सपेंशन ठीक है। इसमें टेलर एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या लगता है, पहले तो सबसे पहले यही फंक्शन आ जाता है, यानी अब देखिए यहाँ पर टेलर सीरीज का डेरिवेशन थोड़ी करते रहेंगे, है ना। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा और फाई, है ना। आपको तो सीधी बताना है, जो BSc लेवल का है तो इसको थोड़ी प्रूव करते रहेंगे, है ना। यदि आप चाहते तो मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ 3 वेरिएबल के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो डेल आर होता है वो निकलता है, ठीक है। फिर हमारा डेल, उसमें हमने बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में, देख आपको कितने कहाँ तक कैसे ली जाती है सीरीज को, है ना। डेल आर और फिर हमारा जो फंक्शन है वो जो कहते हैं R थीटा और फिर फाई, ठीक है। जिस प्रकार डॉट डॉट चलता रहता है, क्योंकि बाकी के बात की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि निगलेक्ट मान को उनको छोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म डेट इज हमारा देन, तब क्या निकला, क्या आ जाएगा, तो एफ ऑफ R थीटा फाई और फिर हमारा हो जाएगा डेल आर। अब अभी हम बता रहे हैं क्यों हमने नेगलेक्ट किया, ठीक है। इसका भी हर चीज़ का रीज़न देते हैं हम, ठीक है। चलिए इतना बचेगा हमारा, ये हमने क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं हमने ये जो लिया छोटा सा अल्फाज लिया, छोटा सा लिया है। अब छोटा सा लिया है उसका देखिए, छोटी चीज़ लिया उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बिल्कुल क्या आएगा, एक मामूली जीरो के बराबर ही आएगा। या फिर इसको ऐसा ही लिखना है तो आप कह सकते हैं कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म्स टेंड्स टू जीरो की ओर चले जाएंगे, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या निगलेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए आगे बढ़ती है तो फिर, ठीक है आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोनों के लिए हमने निकाल लिए, तो हम टोटल गेन निकालेंगे, कितना जो है नेट गेन हमें प्राप्त हुआ है ना, कितनी उसमें लाभ प्राप्त हुआ। तो हम निकालेंगे द नेट गेन इन मास पर यूनिट टाइम। चाहे तो और भी लिख सकते, वैसे इतनी में काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी लिख लो जो हमने माना है विद इन एलिमेंट्री, यानी विद इन द, यदि हो जाए तो ठीक, नहीं तो इतनी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट्री लिखेंगे, एलिमेंट्री लिखना है यहाँ से, एलिमेंट्री कौन सा वाला था,
पूरे के लिए हम बात कर रहे हैं। पैरालेलो पाइप्ड, ठीक है, ड्यू टू फ्लो थ्रो द फेसेज। कौन कौन सी फेसेज थी आपकी फेसेज? एक थी PQRS एंड दूसरी थी आपकी P' Q' R' और S'। देन तब देखेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ से नेट देखना है तो बराबर क्या बन जाएगा, बराबर। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखना चाहे तो लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, मास डेट, मतलब जहाँ से एंटर किया था वो लिखिए, मास एंटर्स इन थ्रो, हर बार ये एच चला जाता है, थ्रो द फेस PQRS माइनस, अब मास थ्रो दूसरे वाले के लिए तो मास डेट पासेज नहीं, हाँ चलिए पासेज लिख सकती हैं। वैसे जहाँ पासेज शब्द नहीं, यहाँ एंटर किया तो उसमें हम लीव करेंगे या आउट करेंगे, है ना, लीव, ठीक है, क्या लीव्स, क्योंकि करता है मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। थ्रो द फेस कौन सा, P' Q' R' S', ठीक है। अब इसमें मान रख दिए जो आपने निकाले थे, तो क्या था आपका था FR θ था, ठीक है। दूसरा था आपका क्या, FR θ, फिर आपका फाई था, ठीक है। फिर अगला था आपका प्लस डेल R यहाँ R θ और फिर था आपका फाई, ठीक है, इतना था। तो जिसमें ये कट जाएगा तो आपका बचेगा ओनली क्या, डेल R यहाँ पर, ठीक है, और फिर आपका बचा था यहाँ पे R θ और यहाँ पर फाई, ठीक है जी। अब हम क्या कर देंगे, इसकी जो है हम जो वो कर देंगे, यहाँ से वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रखेंगे तो माइनस डेल R, ठीक है, और फिर हमारे से रो R² साइन थीटा, ठीक है, फिर QR और फिर हमारा क्या था डेल थीटा डेल फाई, है ना। इसको समीकरण हम क्या कह देंगे, 1 कह देंगे, इसको समीकरण क्या कह देंगे, 1। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से समझिए। अब आप हर बार तो चित्र को ड्रा करते नहीं रहेंगे कि मतलब हर बार लिखेंगे। अब आपको इस वाली सतह से गुजारना, इससे इसमें गुजारेंगे, जब इससे इसमें गुजारेंगे यानी या फिर इससे यहाँ गुजारेंगे तो इसमें जो आपकी वेलोसिटी कौन सी होगी, Q थीटा। और जब आप जो है आमने सामने गुजारेंगे तो इस दिशा में आपकी कौन सी है, डेल फाई है। तो इसके लिए आप जो है ना सीधे लैंग्वेज लिख देंगे सिमिलरली करके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ना similarly the net gain in mass per unit time within the element due to flow through the faces कौन सी फेसेज हैं आपकी, जो है। अब अगली वाली देखेंगे तो PS' P' एंड QR R' और फिर Q', यही तो बनती थी हमारी। तो इसमें क्या बनेगा, अब समझिए। देखिए जब उसमें हमारा जब हम QR के सापेक्ष कर रहे तो डेल R आ रहा था। अब यहाँ Q थीटा के सापेक्ष आप करेंगे तो क्या आएगा आपका, R डेल थीटा आएगा, क्योंकि उसके सापेक्ष हमारी लेंथ क्या थी, हमारी डेल R थीटा थी, है ना। तो यहाँ से आएगा आपका क्या, R डेल थीटा, ठीक है, डेल। अब यहाँ पर R डेल R है तो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा R डेल थीटा। थोड़ा लॉजिक लगा करके हमें करते जाना है, ठीक है। रो अब यहाँ पर जो डेल R थीटा थी वो बाहर निकल जाएगी तो आपका क्या बचेगा, रो, यहाँ पर बचेगा डेल R साइन थीटा और यहाँ डेल फाई और फिर आपका हो जाएगा Q थीटा। इतना ही तो बचेगा आपका, है कि नहीं है, क्योंकि जो आपका डेल थीटा था वो अब कद इसमें चला जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या देखेंगे, सिमिलरली द नेट गेन इन मास पर यूनिट टाइम विदिन द,
थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है ना, फास्ट ड्यू टू फ्लो थ्रू द फेसेज। कौन से वाले फेसेस? अब दूसरे वाले फेसेस क्या हैं आपके, यहाँ से आपके क्या पी क्यू डैश और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका पी डैश, वो मतलब, और एंड आपका दूसरा क्या होगा, अभी हमने बताया था एस आर डैश एस डैश। ठीक है, इतने से जी आ जाएगा तो बराबर में हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से। अब देखिए, अब पहले मतलब डेल आर तो मतलब आर के सापेक्ष तो मतलब क्यू आर के सापेक्ष डेल आर थी भुजा, है ना, और इसमें क्यू थीटा के सापेक्ष आपकी आर डी थीटा आपने निकाली थी, प्रूफ करके बताई थी। और अब हमने जेड के लिए यानी क्यू फाई के लिए हमने निकाली थी, क्या भुजा निकाली थी, हमने निकाली थी आर साइन थीटा और फिर हमारा यहाँ से डेल फाई। ठीक है, 1/, वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे तो आर साइन थीटा डेल फाई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब डेल फाई करना है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर है ना ऐसे कर दीजिए, माफ़ी चाहते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसा है ना, तो डेल फाई। ठीक है, यहाँ डेल। ठीक है, ठीक, तो वो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा रो। और अब जो चूँकि ये चीज़ बाहर निकाली थी तो उसमें क्या बचेंगी हमारी, इसमें बचेगी हमारी रो मतलब डेल आर बचेगी, और दूसरी क्या बचेगी हमारी आर डेल थीटा, यानी जो वाई एक्स और क्यू आर वाली और जो सापेक्ष और हमारी क्यू थीटा के सापेक्ष भुजाएं कहाँ आ जाएंगी, अंदर आ जाएंगी हमारी, और यहाँ से हमारा बन जाएगा क्या क्यू फाई बन जाएगा। तो देखो जी हमने बना कर ली हैं दोनों, इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिए, इसको इक्वेशन थर्ड कह दीजिए। तो अब इसमें जो नेट कितना टोटल अब निकाल लेंगे, टोटल पूरे का, है ना, तो अब यहाँ से क्या करेंगे टोटल निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे देखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ से टोटल रेट ऑफ मास फ्लो इनटू द एलिमेंट्री पैरालेलोपाइप्ड। ठीक है, पाइप्ड। ठीक है, इसमें देखेंगे टोटल, तो देखिए टोटल अब यहाँ पर देखिए आपका, देखो इसमें सब में कॉमन है डेल आर डेल थीटा और डेल फाई। देखिए इसमें तो इसमें काम नहीं, चूंकि हम डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, आर के सापेक्ष, जिनका तो कोई काम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको बाहर कर लेंगे। जब बाहर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तीनों में कॉमन है तो तीनों में कर लेंगे, डेल आर डेल थीटा और डेल फाई। जब तीनों में करेंगे तो अब इसमें क्या बचेगा हमारा, देखिए साइन थीटा तो इस पर डिपेंड नहीं, तो साइन थीटा बाहर कर लेंगे हम, और बाकी जो बचा उसको अंदर रखेंगे, है ना, तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, डेल आर, फिर हमारा बचेगा यहाँ से रो आर स्क्वायर क्यू आर। ठीक है, इसी प्रकार से उसमें भी करेंगे हम, आर बाहर कर लेंगे डेल थीटा। ठीक है, और यहाँ पर रो साइन थीटा और यहाँ पर क्यू थीटा। ठीक है, देख लीजिए, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, मैं तो देख लिया। इसमें आपका डेल आर देख रहे हैं बाहर हो जाए, क्योंकि थीटा की सापेक्ष कर रहे हैं, तो डेल आर बाहर आर बाहर। अब क्या बचा हमारा, साइन थीटा बचा, क्यू थीटा बचा, वो बाकी ये बची, है ना, तो यहाँ पर वही हमने किया, आर हमने कॉमन कर लिया तो ये बचा। इसी प्रकार से उसमें तो आर डेल फाई, और यहाँ पर क्या बचा, ओनली हमारा बचा रो क्यू फाई। ठीक है, इसको बंद कर देंगे, इक्वेशन हम कह देंगे 4। ठीक है, इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन हम 4 कह देंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ अब आपने ये तरीके से निकाल लिया, तो आप एक तरीके से भी तो खुद निकाल सकते हैं ना मास में, मतलब चेंजिंग क्या हुई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नाउ अगेन द मास ऑफ फ्लड। ठीक है, मास ऑफ फ्लड क्या होता है हमारा, यहाँ से देखिए अगेन द मास ऑफ फ्लड। ठीक है, समझिए ध्यानपूर्वक समझिए, अगेन द मास ऑफ फ्लड, यहाँ से समझ लैंग्वेज लिखनी है हमें, द फ्लड विद इन द चूज एन, जो हमने एलिमेंट चूज किया था उसमें चूज एन एलिमेंट कौन सा, पैराबोलॉइड, यहाँ पर लिख सकते हैं पैरालेलोपाइप्ड। ठीक है, इसमें क्या था, हमने क्या निकलेगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता, मास चाहिए, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखेंगे तो हमारा होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई सभी की डिस्टेंस, यानी डेल आर, फिर आर डेल थीटा, और फिर हमारा हो जाएगा आर
साइन थीटा और यहाँ पर डेल थीटा मतलब सॉरी डेल फाई, यही तो होता है। ये वॉल्यूम हो गया, जी रो हो गया। अब इसमें चेंज निकाला था हमने, क्या किया था जैसा उसमें किया था वैसे इसमें, तो टोटल लगा दीजिए। टोटल क्योंकि हम निकाल रहे हैं टोटल रेट ऑफ मास इंक्रीज विद इन द एलिमेंट पैरालेलोपाइड, ठीक है। इसमें से तो टोटल निकालेंगे तो हम चूंकि टोटल रेट निकालना, तो इसमें अब डिफ्रेंसिएशन हो गया तो डिफ्रेंसिएशन लिख दिया। बाकी हम ये है जे लिख देंगे, यानी रो डेल आर डेल थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा और डेल फाई। देखिए अब हम यूलर अप्रोच पढ़ रहे हैं तो उसमें हम जो है मतलब इनका कोई मतलब डेंसिटी का अध्ययन करते हैं, बाकी ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये तो इस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा यहाँ से क्या आर स्क्वायर हो गया। फिर हमारा हो जाएगा यहाँ से क्या साइन थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल आर डेल थीटा और डेल फाई, और यहाँ से हो जाएगा डी टी, वहाँ पर हो जाएगा रो, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर लिख सकते हैं सेंस, चूँकि आर थीटा फाई ये कैसे हैं इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इस वजह से। और जो हमारा रो जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हम शुरुआत में ही मान कर आए थे कि रो जो है वो फंक्शन है किसका, आर का, थीटा का और हमारा किसका फाई का, और साथ में हमारे टी का। शुरुआत से मान कर आए थे हम, है ना। इतना कर लिया। चलिए अब जी देख रहे हैं जे भी हमारा जो टोटल चेंजिंग है वो भी हमारा गेन टोटल है, तो इसको इक्वेशन 5 कह दीजिए। तो हमें यहाँ से क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन जो फल्ला होता है ना उसमें, है ना। तो हम लगा सकते हैं ना, लगाएंगे यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण के नियम से लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ द फ्लड मास, ठीक है। लगाइए तो क्या आएगा हमारा जे वाला बराबर होगा इसके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस डेल आर डेल थीटा डेल फाई, लिखिए साइन थीटा डेल आर, ठीक है। और फिर हमारा रो आर स्क्वायर क्यू आर प्लस आर डेल थीटा, यहाँ से रो साइन थीटा और यहाँ से क्यू थीटा बराबर में आर डेल फाई, ठीक है। हमारा प्रूफ हो ही गया, बस थोड़ा रह गया है ना, क्यू फाई बराबर में हमारा ये वाला यानी आर स्क्वायर साइन थीटा, फिर हमारा हो जाएगा डेल आर डेल थीटा, ठीक है, डेल फाई और फिर हमारा डेल रो डेल टी दिख नहीं रहा, अरे हमने देखा नहीं, चलिए देख लीजिए, ठीक है। तो जी आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर डेल आर डेल टी, देखो इससे पूरे कट जाएंगे। अब देखिए ये इसका डिवीजन जाएगा, देखो इसमें ये जब नीचे जाएगा तो यानी ये साइन से साइन कट जाएगा इसके लिए, है ना। और फिर हमारा क्या बचेगा 1/r² भर बचेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज डेट, यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, चलिए देखते हैं फिर, पहले देखा नहीं है आप जो है यहाँ पर साइड में देख लीजिए, ठीक है। चलिए बचेगा क्या हमारा, यहाँ पर जब पूरा डिवीजन में चला जाएगा तो क्या बचेगा डेल रो डेल टी, वो जी जब डिवीजन में जाएगा साथ में हम उस साइड में ले जाएंगे, एक साथ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 1/r², क्या हो जाएगा 1/r², इसमें बचेगा साइन से साइन कट जाएगा, बाकी जो बचा वो लिख देंगे हम। तो डेल आर फिर हमारा रो r²QR, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा अगला देखेंगे, अगला 1। अब देखिए जब जी नीचे इसमें जाएगा तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 1/sin थीटा, फिर हमारा वही यानी डेल थीटा और फिर क्या रो साइन थीटा यहाँ पर क्यू थीटा, ठीक है। और फिर प्लस जब देखिए यहाँ करेंगे तो 1/ क्या बचेगा 1/ यहाँ पर देखेंगे तो वही बचेगा आर साइन थीटा डेल फाई, ठीक है। और यहाँ पर जो बचेगा तो यानी रो क्यू फाई बराबर में 0। यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड डेरिवेशन हमारा आ गया है, ये क्या आ गया हमारा रिक्वायर्ड है हमारा जी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो करेंगे तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए कुछ इसके केसेस देख लेते हैं, ठीक है।
देखिए केसेस कुछ नहीं है, बस खाली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी हिंट है और बाकी कुछ नहीं है। देखिए जब हम कहें जब जब जैसे एग्जाम मतलब उसमें आ गया न्यूमेरिकल में कि फ्लड पार्टिकल मतलब बता दे कि ये इस साइड में घूम रहा है, यानी फ्लड पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स मूव यानी मूव कर रहा है एलोंग एलोंग द जेड एलोंग एक्सेज ऑफ जेड एंड कह दे हैंस। जब एक्सेज ऑफ इसमें करेगा जेड में आपका वो करेगा तो उसमें जो सतह ली जाती है अपोजिट ली जाती है, यानी डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू क्यों लिख रहे हैं हम, फाई बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी इसमें जो फाई वाला टर्म वो चला जाएगा, अपना क्या बचेगा यहाँ पर जो बाकी जो हम लिख लेंगे, क्या बचेगा बाकी, डेल रो डेल टी, ठीक है, प्लस 1/r² डेल डेल आर, ठीक है, और फिर हमारा आ जाएगा रो, ठीक है। अब चूंकि इसमें चाहे तो यू आर भी ले सकते हैं, यानी उस वेलोसिटी को वैसे ले सकते हैं UR², ठीक है, UR², यानी आपको वैसे नहीं लेना है, यानी जैसे चाहे QR लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, हो गया। प्लस चूँकि अब हम एक्सेस की स्पेशली बात करने लगे ना, इस वजह से साइन थीटा ऐसा भी नया फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, डेल डेल थीटा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूँकि यहाँ पर हमने क्यू थीटा माना था तो इसको आप वी कह दीजिए यहाँ पर, है ना, तो वी साइन थीटा, है ना। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं बराबर में जीरो, यानी जिस एक्सेस के सापेक्ष हमारा होगा उसको हमें जीरो लेकर के बाकी टाइम जो आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जी इस टाइप से हम फॉर्मूला को बनाते चले जाएंगे, ठीक है। इतना आप कर लिए। चलिए बाकी जो कुछ भी हमारा बचता है बाकी जो इससे रिलेटेड, तो वो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम लेकर के उसको हम जो है आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आशा है कि आप जो है समझ गए होंगे। यदि फिर भी कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। ठीक है, तो फिर करिएगा सवाल, ठीक है। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।